हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज जो है क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या जो है 1 को सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या क्या है? 1 है। ठीक है, इसका जो है सोल्यूशन करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और समय समय पर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम जो है आज इसको जो बारीकी से सॉल्व करेंगे। इसमें जो यह चार्ट दिया गया है, इसमें कभी कह रहा है कि an का जो है निम्नलिखित स्थान पर भरना है। ठीक है, यानी कि हम सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं पूरा क्या कह रहा है, साफ रूप से नहीं लिखे हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों में भरिए जहाँ AP का प्रथम पद A सर्वांतर D और क्या है nवा पद AN है। ठीक है, यानी कि मिला जुला के जो कहा गया है या बात यहाँ लिखा ही है, लिखे नहीं बट चार्ट के हिसाब से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें कभी कभी हमको कह रहा है कि an का मान लिखना है, कभी कह रहा है कि d का मान लिखना है, तो कभी कह रहा है कि a का मान लिखना है, तो कभी कह रहा है n का मान लिखने के लिए। ठीक है, इसको जो है हम बारीकी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यह जो है एक a है, d है, n है और an है। इन सभी से मिलती जुलती एक जो है सूत्र बनते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का एक जो है फॉर्मूला यहाँ से बनते हैं, जो कि फॉर्मूला किसी इस प्रकार है कि an बराबर उस फॉर्मूला होता है जो कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यह होता है। इस सूत्र के माध्यम से हम आसानी से इनमें से सभी को हम ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ कि इसमें जो है क्या क्या होता है कि an बराबर होता है अंतिम पद। ठीक है, और a बराबर होता है प्रथम पद, n बराबर होता है पदों की संख्या और d जो है सर्वांतर यानी कि दो पदों के बीच का अंतर। ठीक है, तो यह सब होता है। ठीक है, तो हमको जब इसमें से सभी कुछ दिया है, एगो न दिया तो आराम से निकाल सकते हैं ना। मान लीजिए सभी में से ई ना रहेगा, बाकी सब रहेगा तो बन जाएगा, और ई ना रहेगा ईहो रहेगा तो सब बन जाएगा। इस हिसाब से यह जो है आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम बारीकी से सॉल्व करते हैं। तो पहलका में हमको क्या क्या दिया गया है, देखिए हम लिखेंगे हल। ठीक है, हल देकर लिखेंगे पहला का पहला। ठीक है, पहला का पहला, तो पहला का लिखेंगे हल। उसके बाद लिखेंगे क्या, हल लेकर हम लिखेंगे जो जो दिया है उसके ऊपर लिख लेंगे। an दिया है, d दिया है, n दिया है, an नहीं दिया है, तो हम जो दिया है उसको लिखेंगे। हल लेकर लिखेंगे दिया है, तो क्या दिया है देखिए, तो क्या सब दिया है, दिया है क्या दिया है, a बराबर दिया है क्या 7। ठीक, उसके बाद d बराबर 3, तो d बराबर 3 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद n बराबर क्या है 8 है, तो 8 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हमको ज्ञात करने के लिए कहा है, तो an बराबर हम लिखेंगे an बराबर डॉट, यानी कि वाट, यह हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम आसानी से इस सूत्र के माध्यम से हम ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक सूत्र लिखते हैं, उसके बाद बैठाएंगे तो अपने बन जाएगा, इसमें कुछ घबराने का बात नहीं है। तो लिखिए सूत्र क्या होता है कि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए हमको क्या दिया है, a दिया है, d दिया है, n दिया है, तो सभी का मान बैठाइए, n का मान अपने आ जाएगा। ठीक है, a का मान है 7, तो 7 लिखिए, प्लस तो प्लस, n का माइनस, n का जगह कितना 8 है, तो 8 लिखिए, माइनस 1 कीजिए। उसके बाद d का मान क्या है 3 है, तो 3 लिखिए। ठीक है, उसके बाद लिखिए 7 प्लस 8 में से घटेगा तो 7 बचेगा, 7 से हम 3 में गुना करेंगे, डायरेक्ट कर लेते। ठीक है, चाहे तो एक स्टेप बढ़ा कर लिखिएगा, 7 गुना फिर 3, चाहे एक के साथ करिए, 8 में से घटेगा तो 7 बचेगा, और 7 3 21 लिखिए। टोटल मिला जुला के दोनों को जोड़िए, आ जाएगा 27 एक 28। ठीक है, 28 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा an क्या हो गया, an बराबर हमारा जो है, an बराबर हमारा क्या 28 आ गया, यही जो हमारा है पहलका का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, पहलका का जो यहाँ क्या भराएगा 28 आएगा। ठीक है, इसका आंसर जो हमारा है 28 फाइनली आ चुका है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही बनता है, बहुत ईजी है। ठीक है, घबराइए नहीं, अब बन गया। इसमें जो है an ज्ञात करना था, अब यहाँ जो है d यानी सर्वांतर ज्ञात करना है। तो चलिए इन सभी को जो है पहले हम इनको मिटा देते हैं, यानी पहला का था यही। ठीक है, और उसके बाद यानी दूसरा के लिए हम ज्यादा कुछ क्यों मिटाएं। ठीक है, जो चीज मिटाना है वही मिटाते हैं, बस इसी पर बैठा देंगे। ठीक है, पहला का हुआ था, अब दूसरा के लिए हम क्या करेंगे, खाली सीधे इसको खाली साफ कर लेंगे। ठीक है, और यही मान सब बैठा देंगे। ठीक है, अब बस दूसरा हल करेंगे, ज्यादा इसको रहने दीजिए। चलिए अब इसमें दूसरा यहाँ खाली बदल दीजिए, आपका जो है प्रश्न संख्या बदल दीजिए। अब इसमें देखिए दूसरा में क्या सब दिया है, जो लिख दीजिए बस, बना दीजिए। तो दूसरा हमको दिया a बराबर माइनस के 18, a बराबर हम लिख लेंगे माइनस के 18। ठीक है, और d का मान कितना दिया, d का तो ज्ञात करना है, तो चलिए हम d इसमें आराम से ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ कह रहा है कि n का मान ज्ञात करना है, an नहीं देखते हैं, an तो 0 दिया है, तो 0 लिखना है, और उसके बाद n हमारा जो है 10 है, तो 10 लिख लीजिए। चलिए वही सेम, वही जो पहले समझाए वही बात है। ठीक है, खाली मान जो है जगह जगह पर बदलना है। ठीक है,
तो चलिए इसको भी ऐसे हल करेंगे, हल लेकर जो दिया जो लिख लेंगे और उसके बाद जो बनाना है सूत्र लिखेंगे, उसके बाद बैठा देंगे, ठीक है। तो ए बराबर कितना है 18, तो लिखिए 18 प्लस तो प्लस एन का मान कितना है देखिए 10 है, तो 10 माइनस एक करिए और डी का मान जो है ज्ञाते करना है, तो डी के दिए छोड़ लीजिए, ठीक है। और ए एन बराबर दे दिया है 0, तो लिख लीजिए इधर 0 हो गया। अब इसमें से घटाइए, तो 18 जोड़ हो जाएगा, 18 जोड़ क्या हो जाएगा 10 में से करेगा तो 9D, 9D आ जाएगा ना, तो लिख लीजिए 9D। अब देखिए इसको हम इधर लाएंगे, ठीक है। देखिए यह समीकरण जैसे कि एक बार चार एक अचर, तो चार वाला के एक साइड अचर वाला के एक साइड करते हैं, ठीक है। तो यह जो है डी वाला यानी कि ABCD वाला रहेगा तो एक बगल उसको करेंगे, ठीक है। ABCD वाला को एक बगल और संख्या 1 2 3 4 रहेगा उसको एक बगल करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं, तो शायद आप पहले से ही जान चुके होंगे। तो चलिए इसको इधर लाइए, इधर क्या होता है कि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, और चाहे इधर से इधर ले जाइए तब, चाहे इधर से इधर लाइए तब चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। चलिए जो है ना कुछ है तो समझिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 18 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसके बाद 9D तो 9D लिखेंगे। अब इसको जो है डी को 9 कब इधर लाएंगे तो माइनस 18 बट्टे में 9 आ जाएगा, 2 मरतबे कटेगा, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर माइनस के 2 आ जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर क्या आ गया माइनस का 2, तो यहाँ हमारा जो है फाइनली आंसर मिल गया है, तो यहाँ हम माइनस का 2 भर देंगे, ठीक है। यही जो है हमारा आंसर हो चुका है, ठीक है। चलिए क्या है माइनस का 2 आंसर हमको प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्या माइनस का 2, ठीक है। ओ सॉरी एक बात हम ध्यान नहीं दिए, यह जो है माइनस में, ठीक है, यह जो है ऑलरेडी गाड़ी से माइनस में, ठीक है। तो आपको जो है घबराना नहीं, यहाँ माइनस है ना, तो इसमें इधर ले जाइए प्लस हो जाएगा, ठीक है। हम इसको माइनस छूट गया था, ठीक है। यह जो माइनस है ना गाड़ी से देखिए माइनस दिया, ठीक है, इसको इधर ले आइए, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 नहीं हुआ, प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। हम ये जो माइनस छूट गया था, ठीक है, माइनस जो है ना इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये छूट गया था माइनस। चलिए अब जो है हम अगला बनाते हैं तीसरा का, ठीक है। तो तीसरा के लिए भी हम इसको साफ कर देते हैं और यहाँ जो है मान जो जो दिया है वो बैठा देंगे और जो नहीं दिया है उसको जगह पर छोड़ देंगे और उसको ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम इसको जो है खाली छाप कर देंगे, आप स्क्रीनशॉट चाहिएगा लेने का तो ले लीजिए, ठीक है, हम साइड हो जाते हैं। चलिए इसको हम साफ कर लेते हैं, ठीक है, खाली हम आती बदल देंगे, ठीक है, जो जो दिया है उसको खाली बदलेंगे, बाकी सबको तो रहने देते हैं, ठीक है। चलिए इसको तो साफ करना पड़ेगा, खाली सूत्र छोटे रहना। चलिए क्या है अब इसमें देखिए तीसरा में, चलिए इसको बदल दीजिए, ठीक है। चलिए तीसरा में देखिए हमको ए कह रहा है यानी कि प्रथम पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए की जगह डॉट डॉट कर दीजिए, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए और डी का मान कितना दिया है माइनस का 3, तो देखिए माइनस का 3, ठीक है। और ए एन यानी कि अंतिम पद क्या दिया गया है माइनस का, हाँ यही तो है माइनस का 5, लिखिए माइनस का 5। और एन बराबर कितना दिया है किधर 18, लिख लीजिए 18। चलिए अब मान जो है बैठाते हैं, बहुत ईजी है, चलिए आराम से बैठा देते हैं, ठीक है। एन बराबर कितना माइनस का 5, माइनस का 5 बराबर तो बराबर ए का मान तो वो ज्ञात नहीं करना है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद एन का मान क्या है, एन किधर गया जी 18, तो 18 माइनस का 1 करेंगे और डी का मान कितना है माइनस का 3। चलिए कीजिए, ये तो ए प्लस तो प्लस, अब देखिए 18 में से करेगा तो 17, ठीक है, 17 आ जाएगा। 17 में 3 से गुना करेंगे तो 17 से 51 वो भी माइनस में आ जाएगा, ठीक है। माइनस चाहे रुके हाँ एक बार ऐसे कर लीजिए, 17 से 51 आ रहा है ना, 51 लिखिए। अब चाहे एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, हम बढ़ा ही देते, ठीक है। यहाँ आ जाएगा कितना 17, उसके बाद गुना कितना से करेंगे माइनस क्या 3 से, ठीक है। तब यहाँ देखिए बराबर तो बराबर रहता है, प्लस तो प्लस, देखिए 17 या 51 वो भी माइनस है, तो 17 से 51 आई प्लस है, ठीक है। तो माइनस प्लस गुने देखिए माइनस हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बात समझिए, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो वह जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है। और विपरीत चिन्ह रहेगा ना, प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस रहेगा तो वह माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में दोनों में जो है माइनस ही माइनस होगा, ठीक है, माइनस माइनस होगा, ठीक है। यहाँ देखिए विपरीत है यानी कि ये प्लस है वो माइनस है, इसमें माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस 17 या 51, ठीक है, 51 हो रहा है ना, हाँ 17 जगह, चलिए लिखिए 51, ठीक है। चलिए माइनस के 51 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर कीजिए, ठीक है, लिखेंगे ए बराबर इधर आ जाएगा, तो पहले जो है उसको लिखेंगे माइनस का 5, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 51, ठीक है। चलिए अब ये बराबर कितना आएगा, अब देखिए प्लस माइनस रहेगा ना तो हमेशा घटेगा, देखिए प्लस माइनस रहेगा तो घटेगा, बट चिन्ह किसका लगेगा जो बड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन इस दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे, बाकी घटा लेंगे, ठीक है। तो घटा लीजिए 51 में से 5 घटाइए तो कितना बचेगा 46, अच्छा हाँ 46 बचेगा ना, लिखेंगे 46। और चिन्ह किसका आएगा, चिन्ह इसमें से देखिए कौन बड़ा है, हमको बड़ा है 51, 51 कहते हैं प्लस में, तो मतलब प्लस में, तो प्लस लिखिए चाहे ना लिखिए बात बराबर होगा, तो रहने दीजिए। और ए का मान तो ये यहाँ 46 आ चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ क्या भरा जाएगा 46 यानी 46। तो चलिए अब जो है हम 3 बन गया, उसके बाद आप 4 की ओर चलते हैं, ठीक है। अब इसको बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको लिए भी आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, लेना चाहेंगे तो लीजिए, ठीक है, हो गया। तो इसके बाद जो है क्या करेंगे कि इसको आप साफ कर लेते हैं, क्या सभी को साफ करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। खाली इनको जो यहाँ बदल जाएगा उसमें दूसरा है, इसको खाली साफ कर लेंगे, बस यहीं से काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं और इसको भी तो साफ करना ही पड़ेगा।
चलिए तो अब क्या होगा, अब यहाँ बदलेंगे, ठीक है। चौथा है तब इसमें तीसरा है, चौथा कर लीजिए, ठीक है। चौथा करिए, ठीक है। चलिए चौथा के लिए हमको क्या दिया है, तो ए बराबर दिया है -18.9। तो लिखिए ए एक जगह माइनस है ना, हाँ -18.9। उसके बाद एन डी दिया है, तो डी लिख लीजिए क्या है 2.5। उसके बाद क्या है एन बराबर जो है ज्ञात करना है, यानी कि एन इसमें ज्ञात करना है। तो ए एन कितना दिया है, ए एन जो है 3.6। तो चलिए अब इसको जो है इस पर बैठा दीजिए, ठीक है। ए एन कितना है 3.6 है ना, तो लिख लीजिए 3.6 बराबर तो बराबर ए की जगह कितना है इतना, ठीक है। उसके बाद क्या है प्लस तो प्लस एन का मान ज्ञात करना है, तो लिखेंगे एन -1 की छोड़िए देंगे जैसे। उसके बाद डी का मान क्या है, किधर के जी डी है 2.5 है ना। चलिए अब इसको ज्ञात कीजिए, एन का मान तो हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए पहले हमको देखिए यहाँ जो सब मान बैठा लिए, यहाँ देखिए माइनस में, इसको माइनस में लिख दीजिए, ठीक है। माइनस छूट गया, ठीक है, माइनस में लिखिए। उसके बाद अब इसको जो है इधर कर लीजिए और इसमें गुना कर दीजिए, ठीक है। तो गाड़ी लीजिए 3.6, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 18.9, ठीक है। बराबर तो बराबर लिखेंगे। अब इसको गुना कीजिए, एक बार 9 से एन से गुना करिए, एक बार जो है 1 से गुना करिए, तो 2.5 एन हो जाएगा। और उसके बाद माइनस तो माइनस 2.5 फिर हो जाएगा, ठीक है। इसको आपस में जोड़िए, कितना हो जाएगा 9 से 15 के 5 हासिल 1 हो जाएगा, और 5 से 1 18 3 21 1 22, ठीक है। और उसके बाद जो पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, बराबर तो बराबर दीजिए। अब इसको फिर से एक बार, अब इसको भी ला सकते हैं ना, इसको भी इधर लिए, ठीक है। माइनस है तो इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2.5 हो जाएगा, बराबर तो बराबर 2.5 इन 10, ठीक है। अब इसको फिर से जोड़ लीजिए, 5 5 10 यानी 10 0 हासिल 1 हो जाएगा। अब 22 2 24 और 24 1 25 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट तो पॉइंट हो गया। अब बराबर दीजिए 2.5 एन हो जाएगा, सॉरी एन होगा। अब इसके बाद जो है एन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसको बट्टे में जाएंगे 50/2.5, यहाँ हो जाएगा एन। इसको कटाइए, सॉरी यहाँ 0 है 0। अब इसको कटाइए, 10 मरतबे कटेगा, ठीक है, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो एन का मान जो है हमारा जो यहाँ फाइनली जो है 10 जो है एन का मान आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ जो एन की जगह कितना लिखा जाएगा, हमारा एन का मान जो है 10 आ गया, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए एन का मान जो है 10, तो 10 लिखिए, ठीक है, हो गया। अब इसके बाद जो है इसको बनाना है, ठीक है। इसके लिए भी आप पहले चाहिए तो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम साफ करते हैं, जो मान है उसको साफ कर लेते हैं, फिर से पुनः जो है दोबारा क्वेश्चन का जो है मान पुट करेंगे और बनाएंगे। चलिए इसको साफ करते हैं, पहले इसको साफ कर लीजिए, फिर इसको साफ कर लीजिए, बार बार इसी को साफ कर लेते और इसको हटाइए। चलिए तो क्या है, इसमें क्या क्या दिया है, ए दिया है कितना 3.5, ठीक है। और डी का मान क्या है 0, तो 0 लिखिए। उसके बाद एन का मान कितना किधर गया जी 105, 105 लिख लीजिए। उसके बाद ए एन का मान जो है ज्ञात करना है ना, तो चलिए करते हैं। ए एन बराबर तो कुछ ना, तो कुछ ना लिखेंगे, ए है तो 3.5 तो 3.5 लिख लीजिए, और प्लस है तो प्लस लिखिए। एन इंटू, तो एन का मान कितना है जी 100 है, 105 है सॉरी, -1 इंटू डी, डी किधर है जी 0 है, तो 0 लिखिए। उसके बाद इसमें से घटाइए तो 1 घटेगा तो 4 बचेगा, 4 से 0 में फिर गुना होगा, सब 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बच जाएगा कितना, सब मिला जुला के आपको कह देता 3.5 प्लस में घटाएंगे फिर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें से घटाएंगे तो 104 बचेगा। 104 में 0, 0 से कोई किसी भी संख्या में 0 से गुना करिएगा तो 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ जो फाइनली यही बच जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा। तो यही हमारा ए एन जो बराबर आंसर आता है, जो है क्या कहते हैं, एन बराबर हमारा जो है 3.5, यही जो है आंसर आ जाता है, ठीक है। इसके जगह पे कितना लिखेंगे 3.5, ठीक है, 3.5, ठीक है। तो बन गया, लगभग सभी सवाल बन गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जो पसंद आया होगा, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप लोग जो है लाइक तो करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में जो है काफ़ी मेहनत लगता है। सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। दुख की यह बात है कि इससे पहले जो 2-3 वीडियो जो है 200 व्यूज भी गए हैं, ठीक है, बाकी सब्सक्राइब एक भी नहीं आया है। तो देखिए भाई लोग, जो आपको है इसमें मेहनत लगता है बनाने में, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, ठीक है, वो तो आपके हाथ में, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, मेहनत लगता है आप लोग। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, तो टाइम की उम्मीद कर रहे। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्यूशन पाने के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।